हम देखते हैं कि किस तरीके से कास्ट एक ऐसा एंगल है जिस तरीके से जो इश्क को भी अपने से अछूता नहीं छोड़ा है। समाज में हम देखते हैं कि किस तरीके से आप देख रहे हैं कि ऑनर किलिंग हो रहा है। कई समाज में आपको न्यूज़ आता होगा किस तरीके से इंटरकास्ट मैरिज करने के बाद किस तरीके से जो समाज में इंटरकास्ट मैरिज करने के बाद जो कपल्स है उनको कई तरीके से उनको वायलेंस और हरासमेंट फेस करना पड़ता है। सोसाइटी द्वारा उन्हें पुलिस प्रोटेक्शन लेना पड़ता है, उन्हें उनके घर वाले से प्रोटेक्शन लेना पड़ता है। ऑनर किलिंग का भी केसेस है। तो ये मुद्दे पे भी हम लोग को बात करना पड़ेगा, आवाज़ उठानी पड़ेगी कि हमें इश्क और मोहब्बत में भी आज़ादी हो और कास्ट से ऊपर उठ के, क्योंकि जिस तरीके से एक कास्ट ऐसा एंगल होता है कि कहीं ना कहीं हम सभी की ज़िंदगी में ऐसा एक मोड़ आता है कि हम हम प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, इश्क करते हैं, पर हमें ये भी सोचना पड़ता है कि कहीं वो हमसे कहीं दूसरे कास्ट का तो नहीं है, कहीं उसमें कोई दिक्कत तो आने वाले टाइम में एक डर है या एक जो भी है, क्योंकि एक समाज का प्रेशर रहता है और ये हर किसी के लाइफ में हुआ होगा। हर बड़े से बड़े के बीच में या छोटे से छोटे के हर किसी के लाइफ में ऐसा मोड़ आता है कि कास्ट एक प्यार में भी कास्ट एक एंगल ले आता है। तो इस पे हमें बात करने की ज़रूरत होगी। और जैसे ये मूवी बहुत ही खूबसूरत मूवी है जो कि इसी बात को रखता है कि प्यार मोहब्बत में कोई कास्ट नहीं होना चाहिए, वो आज़ाद है, आज़ादी से होनी चाहिए, उसके लिए कोई कास्ट बैरियर नहीं होना चाहिए। और मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ हमारे जो लीड एक्टर जो संजय बिश्नोई एंड इशिता सिंह, मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आपने ऐसा टॉपिक पे एक मूवी बनाया है। जिस तरीके से एक मैन होल में जाता हुआ बंदा किस तरीके से अपनी केस को लिखवाना चाहता है, पर पुलिस उसके केस को नहीं रजिस्टर करती है, और उसके बाद किस तरीके से प्यार मोहब्बत में भी एक कास्ट का एंगल होता है। तो ये समाज में एक बहुत ही बुरी स्थिति है। और जिस तरीके से इशिता ने बताया कि पारों का जो चलन है जो हमारे समाज में है, इस पे भी हमें बात करने की बहुत ज़रूरत है। बिकॉज बहुत लोग नहीं जानते हैं, बहुत लोग को नहीं पता है कि ये बहुत ही ऐसा सिस्टम, ऐसा प्रचलन हमारे समाज में है। और हम सब आशा करते हैं कि हम सभी लोग इस मूवी को और इस थॉट को, इस आइडिया को यहाँ से लेकर जाएंगे और प्यार मोहब्बत और इश्क के लिए जो आज़ादी होती है, आज़ादी के लिए हम अपनी बात को रजिस्टर करेंगे। और आने वाले टाइम में जिस तरीके से भी जो हमारे समाज में जो सैनिटेशन वर्कर्स हैं, जो कचरे साफ़ करते हैं, जो सफाई करते हैं, उनके लिए हम अपने थॉट रखें और रजिस्टर करें। अगर उनके लिए हो सके तो हम अपने आवाज़ को बुलंद करें, हम अपनी आवाज़ को उठाएं उनके लिए, उनके हकों के लिए, उनके हकूक़ के लिए हम अपनी बातों को रखें। और बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप सर, उन्होंने जिस तरीके से इन डेप्थ आकर जो बताया, जिस तरीके से काफ़ी समय से हम एनिहिलेशन ऑफ कास्ट की बात करते हैं, पर क्या जिस तरीके से आज भी हमारे समाज में एक साइकी बना दिया गया है कि एक रिप्रेजेंटेशन है, वो अगर सैनिटेशन वर्कर्स है या अगर कमिंग फ्रॉम मार्जिनलाइज्ड सेक्शन है, दलित है, ओबीसी है या ट्राइबल है, तो मैं इस चीज़ को तोड़ना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि इस पे हम लोग आगे आके और बातें रखें, अपनी शब्दों को रखें और रेजिस्टेंस करें कि जिस तरीके से हमारे समाज में जो रिप्रेजेंटेशन हो रहा है या उनके राइट्स को नहीं मिल रहा है, राइट्स के लिए जो वो अपनी बातों को रखना चाह रहे हैं, तो इवन आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट दे आर डिनाइड देयर बेसिक राइट्स। मतलब वर्डिक्ट आने के बाद भी उन्हें अपना हक नहीं मिल रहा है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद। तो कब मिलेगा? वो कब आएगा? वो दिन कब आएगा जब हमारे समाज में जिस तरीके से जो हमारा हमारा कचरा उठाते हैं, उन्हें जस्टिस मिले, उन्हें एक इज्जत की लाइफ, जिस तरीके से उनका जो हक है वो मिलना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप सभी का आप सभी जो इतने लेट तक आज यहाँ पर आए। आज हमारा जो ये प्रोग्राम था लेट स्टार्ट हुआ, पर तब भी हम लोग कर पाए सक्सेसफुली। थैंक यू सो मच।